वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर सेट को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने फर्स्ट लेक्चर बनाया था और ये उसका कंटिन्यू है सेकेंड लेक्चर। इन दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू कंटिन्यू द टॉपिक। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सो यहाँ पर सेट्स को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। One, there are two methods. There are two methods. There are two methods of representing sets. Okay. Number one, roster form or tabular form, and second is set builder form. Roster, ROSTER, roster or tabular form, and number two, set builder form. Okay, there are two methods by which we can represent the sets. One is roster method, which is also called the tabular method. Another is set builder method. Okay, so first one, set roster method, roster or tabular form. ठीक है, what happened in this method? all the elements are being separated by commas and enclosed by a curly braces. जैसे मान लेते हैं कि एज फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन 7, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन 7, ठीक है, आर इन रोस्टर फॉर्म रिटर्न एज सेट। लेट अस अज्यूम ए इज द सेट रोस्टर फॉर्म में represents all the even positive number less than 7. It means what? 2, 4, 6. ठीक है, all the elements are separated by commas and enclosed by curly bracket. ठीक है, this is the form, this is the way through which a set A is represented. Meaning what? ये जो 2, 4, 6 है, इसका कैरेक्टर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कैरेक्टर इज इवन नंबर, नेक्स्ट इज पॉजिटिव है, थर्ड वन लेस देन 7 है। तो इस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वह 2, 4 एंड 6 हैं। ठीक है, सो दिस इज द वे थ्रू विच, दिस इज द रोस्टर मेथड थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट। अच्छा, नेक्स्ट अगर कोई एग्जांपल ले लें, नेक्स्ट, ठीक है, इसको ये है नेम ऑफ सेट, ठीक है, एंड दीज ऑल आर एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, जैसे कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 742, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिवाइड 42 आर, ठीक है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर डिवाइड 42 आर। लेट सपोज सेट बी इज नथिंग बट, देखिए 42 को डिवाइड करेगा 1, ओके, सो 42, 2, 21, 3, 14, 4 डिवाइड नहीं होगा, 5, 6, 7, anyone? No. So there are elements, these all are the elements which divide 42, okay, and all belongs to natural number, ठीक है, all belongs to natural number. This is the set which is represented, this is the set B which represents the set of all natural number divide 42. Okay, this is the way, this is the tabular form or roster form in which all the elements are रिप्रेजेंटेड। ठीक है,
अच्छा, इस बी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऑर्डर आर इमटेरियल, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज 7 को हम पहले लिख लिए, 14, उसके बाद 21, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 6, उसके बाद 1, उसके बाद 42, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। सो इमटेरियल, ऑर्डर आर in which order are listed, whether it is in ascending order or descending order, it doesn't matter, but you have to represent all the elements separated by commas and enclosed by a curly braces. Okay, now जैसे हम कह सकते हैं कि set of all vowel, ठीक है, all vowel represented by V is nothing but A, E, I, O, U. See, this is the name of set which is written in capital letter. Okay, and these all are written in small letter. Small letters. Okay, these all are the elements always represented, elements always written in small letter, where set are always written in capital letter. Clear? Now, ठीक है, वन टर्म इज बिलोंग्स टू, जैसे हम बोलेंगे कि ए इज एन एलिमेंट बिलोंग्स टू भी, ए एक एलिमेंट है वो V के अंदर में, E बिलोंग्स टू V। क्या B बिलोंग्स टू V? नो, B एलिमेंट नहीं है V का। B जब एलिमेंट नहीं है V का, सो वी कैन राइट B डज नॉट बिलोंग्स टू V। ओके, C डज नॉट बिलोंग्स टू V, ठीक है, F डज नॉट बिलोंग्स टू V, बट I बिलोंग्स टू V। I देखिए V में है, E V में है, लाइकवाइज बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इस तरीके से हम रोस्टर और टेबुलर फॉर्म को हमने देखा, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देख रहे हैं नेक्स्ट नंबर 2, सेट बिल्डर मेथड और फॉर्म। सेट बिल्डर मेथड और फॉर्म। अच्छा, इसमें तो हम हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बट हर एक एलिमेंट का एक कॉमन नेचर होता है। आप अगर यहाँ पर कंसीडर करेंगे तो हर एक एलिमेंट का एक कॉमन नेचर है। अगर इस सेट बी को देखें तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका कॉमन नेचर है। क्या नेचर है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिवाइड किसको कर रहा है? 42 को कर रहा है, ठीक है, डिवाइड 42 को कर रहा है, ठीक है। एंड दूसरी बात है कि ये सभी नेचुरल नंबर में आते हैं। तो अगर सबका एक कॉमन नेचर है तो इस सभी के बदले में कोई एक हम जो है ना वैल्यू को लिखें, तो यहाँ पर जैसे कि सेट बिल्डर मेथड में हम किस तरह से मान लेते हैं कि यही हमारे पास V हमारे पास बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल वॉवेल है, A, E, I, O, U है, ठीक है। दिस इज व्हाट रोस्टर मेथड। अच्छा, इसी रोस्टर मेथड में ये देखिए कि ये जो पांचों है, ये जो 5 लेटर्स हैं, ये सभी एक ही कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कॉमन प्रॉपर्टी या ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या है कि ऑल बिलोंग्स टू जो है ना वॉवेल। तो क्या हम इसको हम कोई एक कॉमन V इज इक्वल टू इस तरह से हम लिख सकते हैं कि X सच दैट, ठीक है, X सच दैट, X का नेचर क्या होगा? ये पहले सबके बदले में, इस सबके बदले में हम एक चीज को लिखे, X है, ठीक है, X सच दैट X इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सभी में कोई भी है, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रू आउट। एक्स की वैल्यू ए भी है, एक्स की वैल्यू ई भी है, एक्स की वैल्यू आई भी है, एक्स की वैल्यू ओ भी है, एक्स की वैल्यू यू भी है, ठीक है। सो ऑल आर द एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू द सेम एलिमेंट एंड रिप्रेजेंट्स द कॉमन फीचर, कॉमन प्रॉपर्टीज। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर एक्स सच दैट। हम इसको डिफाइन भी करें कि एक्स इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। दिस इज द वे थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। अच्छा, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ए, ठीक है, ए एक्स सच दैट
ठीक है, एक्स एक कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 10, ठीक है, एक्स ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 10, ठीक। तो अब देखिए, अगर ये सेट बिल्डर मेथड में इस तरह से लिखा गया है तो नंबर्स क्या क्या होंगे, देयरफॉर नंबर्स आर क्या क्या होंगे। पहली बात कि x जो है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंडली मोर देन 3 लेस देन 10 होगा। सो नंबर्स आर मोर देन 3 होना चाहिए, तो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, ठीक है, यही नंबर्स हो जाएंगे। तो इस नंबर को सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखे कि ए इज द सेट, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करें सेट को, और x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 10 बट मोर देन 3, ठीक है। इसी को हम सेट बिल्डर मेथड में कैसे, इसको हम जो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर मेथड में कैसे लिखें, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म लिखेंगे a इक्वल्स टू यही 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सॉरी 10 नहीं होगा, 10 से तो लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना अप टू 9 तक, इसको हम एक एक करके डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं लिख करके हम एक सेंटेंस वे में लिख दिए कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज मोर देन 3 बट लेस देन 10। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर दिए, दिस इज व्हाट रोस्टर फॉर्म, दिस इज व्हाट सेट बिल्डर फॉर्म, इस तरह से हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं कि a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर विच x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, ठीक। तो यह x इज अ नेचुरल नंबर, x का नेचर क्या है, नेचुरल नंबर है, विच डिवाइड 42। तो यह हमारा क्या हो गया सेट बिल्डर मेथड में, सेट बिल्डर मेथड में। तो नेचुरल नंबर में नेचुरल नंबर कौन कौन हो जाएगा जो कि डिवाइड करता है 42 को, तो यही हो जाएगा 1 2 3 6 7, उधर से हो जाएगा फिर 6 7 के बाद फिर यहाँ पर हमने लिखा है 14 21 एंड 42। तो अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म लिखना चाहें तो ए इज द सेट, क्या क्या हो जाएगा, 1 होगा तो इधर 42 हम लिख देंगे, 2 होगा तो 21 लिख देंगे, 3 होगा तो 14 लिख देंगे, 6 होगा तो 7 लिख देंगे। दिस इज व्हाट रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है, और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अच्छा, सी वो एक अनदर एग्जांपल, सी और सेट बिल्डर मेथड में किस तरह से लिखा गया है कि जेड सच दैट जेड इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। जेड हमारा क्या है, एक ऑड नेचुरल नंबर है, सो ऑड भी है और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 बट ऑड भी है। तो इसका मतलब है कि अगर ये जो हमें मिला हुआ है सेट बिल्डर मेथड में लिखा हुआ है तो उसको हम रोस्टर मेथड में कैसे लिखेंगे, रोस्टर मेथड में लिखेंगे सी इक्वल्स टू होगा, सॉरी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, जेड के बदले में किसको, जेड किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड में सबसे पहला फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होगा, 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। दिस विल कंटिन्यू गोज टू इन्फिनिटी बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी कंडीशन दैट अप टू व्हाट, ठीक है, कहाँ तक इसको लिखना है ये नहीं बोला जा रहा है, दैट्स वाई आई एम राइटिंग हियर इन डॉट 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 फॉर्म, ठीक है। सो इस तरीके से हमने देखा देयर आर 2 मेथड थ्रू विच वी कैन रिप्रेजेंट अ सेट, वन इज रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, अनदर इज सेट बिल्डर मेथड। व्हाट इज दैट डिफरेंस बिटवीन रोस्टर मेथड एंड द सेट बिल्डर मेथड? सो इन रोस्टर मेथड ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर separated by commas and enclosed by a semi जो है ना वो curly braces, ठीक। and in set builder method all the elements having the common feature, common properties, hence
on behalf of all elements we represent x, y, z or anything, and such that we have to define the nature or properties. कंडीशन को हमको दिखाना पड़ना, just like कि V is the set of all vowel, V is the set of all vowel in English alphabet. So V is equals to क्या हो जाएगा एलिमेंट A E I O U हो जाएगा. अगर इस A E I O U having poses और common property, it poses the common property, इसके बदले में हम लिख देंगे कि V is equals to X such that X is an vowel in English alphabet. तो ये हमारा जो सेट बिल्डर मेथड होगा. और पहला वाला जो प्रीवियस हम कह रहे थे कि V is equals to A E I O U which is the set of all the elements which represents the vowel in English alphabet. So this was all about the representation of set either in set builder method or in roster or tabular form. So thank you for watching my video. Next lecture में हम some examples देखेंगे, उसके बाद exercise करेंगे. If you have any doubt then call me, which I have provided the mobile number. And if you want to follow me on the Facebook or Twitter or Instagram, or you have any doubt, then you are most welcome. You call me at any time. Thank you.